हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो बता रहे थे ना कि नकल करके दिख रहा था, उसका फादर उसको दिया था चीट लिखने के लिए, तो चीट में एक सीमेंट का पुर्जा भी चला गया था। सीमेंट जो खरीदता है ना, उसका बिल था। वो बच्चा क्या किया कि जो लिखा तो तरीका सीमेंट का पुर्जा भी उसमें लिख दिया। तो नकल के लिए अकल का जरूरत होता है, और कितना अकलमंद था तो समझ लीजिए आप। उस लड़के को ये भी समझ में नहीं आया कि ये सीमेंट खरीदा है उसका पुर्जा है, वो कहाँ से पास हो। तो फिर क्या प्रभु जी, फिर सीमेंट खरीदने के लिए सीमेंट खरीदा था ना, हाँ उसका पुर्जा भी था। हाँ उसका फादर उसको बेटा को जाके चीट दे दिया, इसको देख कर लिख लेना, इस आंसर का जवाब यही है। अब गलती से वो सीमेंट का पुर्जा भी उसमें चला गया था। वो लड़का कितना बुद्धिमान था, सीमेंट का पुर्जा सीधा सीधी उसमें उतार दिया। अच्छा, तो नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। ये चीज में पूरी तरह समझा ना। हेडफोन को सामने रखिए ना, गेंगना गेंगना आवाज आ रहे हैं, माइक सामने मुख में लेके बताइए पूरा डिटेल। देखिए चोरी जो हो रहा था ना, फिर भी क्लियर नहीं आ रहा सामने। अब सामने कैसे रखे हम आपको, सामने तो है। सामने माइक्रोफोन को ऐसे देखिए, हाँ अब ठीक आ रहा है आवाज। थोड़ा दूर कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो वो जो एग्जाम चल रहा था, तो लड़के का फादर उसको चोरी करवा रहा था। तो जो चीट दिया उसको लिख के कि उस एक क्वेश्चन का ये आंसर है, तो उस आंसर में सीमेंट खरीदा था, उसका पूजा भी चला गया। सीमेंट खरीदा था उसका। तो वो लड़का जो है कितना दिमाग वाला था, कितना बुद्धिमान था, वो पुर्जा भी उसमें लिख दिया कॉपी में। हाँ तो फेल हो गया वो। फेल हो गया। नहीं समझे, समझे नहीं आप। किताब का क्वेश्चन आंसर ना उसमें लिखाएगा, हाँ इस सीमेंट जो परचेज किया उसका पुर्जा भी उसमें लिख देगा, चला देगा। वो लिख दिया था मतलब। हाँ ओ, तो इसीलिए वो इतना इतना अकल नहीं इतना है ना। पूरी से। हाँ, तो नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जी जी जी, कि हम लोग जो पढ़ाई किए थे ना, तो कभी चोरी नहीं किए थे। अब तो चोरी तो और बहुत मुश्किल हो गया, सब जगह वीडियो कैमरा लगा हुआ होता है ना। पढ़ाई जब मैं करता था ईमानदार के साथ करता था, लेकिन परीक्षा के टाइम में चोरी करता था। क्या लगता था और कि बिहार चलो में। दिमाग लगाएंगे, दिमाग प्रभु जी, लगाने का जरूरत बिहार में देखिए, बिहार में बहुत ज्यादा चोरी होता था, नहीं। ये तो जानते हैं आप। अब तो हर एग्जाम में वीडियो कैमरा लगा हुआ होता है। अच्छा हर एग्जाम जहां भी होता है ना, सब जगह वीडियोग्राफी होती है। अच्छा, अभी वीडियो कैमरा लगा हुआ है। अब तो वीडियो कैमरा लगता ही है ना हर जगह। अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी नहीं, वीडियो कैमरा लगा रहता है। अच्छा। जो मास्टर या प्रोफेसर जो वॉच करता है, वो सारा रिकॉर्डिंग होता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया ना, फिर भी करने वाला लोग कर लेता है। हम जो एक साल पढ़ाई किए, वो क्या किए, जब चोरी ही करना है तो पढ़े क्यों। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा था, मैं चोरी कैसे करना है वो पढ़े थे। माता जी भी चोरी करके पास की थी, पढ़ के पास की थी। ना, माताजी तो वो ईमानदार लड़की है। मैं एक्चुअली समय देखता हूँ। इसीलिए ना बोलेगी प्रभु जी, चोरी करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है, हाँ, तभी दिमाग का नकल जरूरत को। होता है ना, बिना जो दिमाग का नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं उस अक्ल रहेगा तो वो कैसे चोरी करेगा, नहीं कर सकता। ये तो मुझे कभी गुस्सा में बोलते सियाल, लोमड़ी, चतुर। मुझे कौन बोलते हैं, कौन बोलती है माता जी मुझे गुस्से में आपको, बोलते हैं। हाँ, आपको बोलती है। मतलब इतना बुद्धिमान देखा नहीं सारा जीवन में।
ये तो सरल है, तो मेरा चतुराई देखती है ये शांत के पास हो जाता है, इसीलिए बोलता है चतुर लोमड़ी, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक बोलती है ना, हाँ? ठीक बोलती है, तो ठीक बोलती है माता जी। यही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट श्लोक जो है 59 नंबर श्लोक है ये इस प्रकार। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निसेवका। पढ़िए माता जी। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। तात्पर्य, विदुर मुक्त जोगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे। निस्संदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। तो वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। तो यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ में यही एक सबसे बड़ी खूबी है, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे विवाह माता जी का किसी ने तर्क वितर्क किया था, प्रश्न किया था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, किसी ने बोला था। तो श्रील प्रभुपाद देखिए ये प्रश्न सिर्फ उनका ही नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो गोपीनाथ आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहली बार गए और जगन्नाथ दर्शन करने के बाद जब मूर्छित होकर गिर पड़े, तो गोपीनाथ आचार्य समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब आए, उनका साला जीजाजी है गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य है साला, तो बोले कि क्या ये पागल की तरह यहाँ पर गिर जा रहे हैं, चलिए इसको ले चलो। तो अपने घर में ले आया। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य उनको बोले, देखो सार्वभौम, ये भगवान है साक्षात, नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले कि हो ही नहीं सकता, भगवान को त्रिजुग कहा जाता है। त्रिजुग का अर्थ होता है जो सिर्फ 3 युगों में आए, कली युग में कोई अवतार नहीं। तब गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोक रोटेशन करके बताए कि छद्म अवतार एक शब्द आया है श्रीमद् भागवतम में, और छद्म का अर्थ होता है भगवान है लेकिन लोगों को न लगे कि ये भगवान है, इस अवतार, इसको छद्म। जैसे भगवान रामचंद्र जब गुहक चंडाल जो अपनी पत्नी को गाली दे रहे थे, बेस्सा रेंडी विभिन्न प्रकार से गाली दे रहे थे कि मैं तुमको थोड़ी रखूंगा, मैं थोड़ी उस तरह का राम हूं जो अपनी पत्नी 14 वर्ष किसी दूसरे के पास रहेंगे फिर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भगवान रामचंद्र डायरेक्ट स्वयं रूप में नहीं गया था, एक छद्म रूप धारण करके गए। छद्म रूप मतलब समझ गए, जैसे कोई बैंक में चोरी करता है तो पहले को काला टोपी पहन लेता है, यहाँ पे सिर्फ आंख दिखता है। हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में सीरियल में ऐसे पूरा मशीन गन लेके पूरा टोपी काला टोपी पहन के जाके फायर करके पैसा बैंक लूट के आ जाते हैं।
ताकि कोई किसी को पता ही नहीं चले वो व्यक्ति कौन था। क्यों? छद्म रूप इसे कहते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कली युग में आए हैं छद्म रूप में, इनडायरेक्टली आए हैं, डायरेक्ट अवतार नहीं। डायरेक्ट अवतार एक्चुअली वही व्यक्ति है, जैसे एग्जांपल दिया ना, भगवान रामचंद्र वही रामचंद्र है, लेकिन वो छद्म रूप में गया उनके पास कि सारा अयोध्यावासी क्या फील करते हैं मेरे बारे में, थोड़ा सुनो। तो उन लोगों को वो लोग अपना अपना फीलिंग बता रहे थे। तो वो जो एक व्यक्ति था बुभग चंडाल, जो बोले थे कि मैं थोड़ी उस तरह का राम हूं जो अपनी पत्नी सीता किसी दूसरे के घर में रहेंगे फिर भी उनको पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो भगवान रामचंद्र को पता चला, तो रामचंद्र वो रामचंद्र था लेकिन एक छद्म रूप में गए थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कलियुग में छद्म रूप में आए थे। क्यों? क्योंकि अगर वो साक्षात कलियुग में ऐसे रूप में आएंगे तो हर कोई बोलेगा मैं भी भगवान हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपा के रखा था। तो गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य को बोले कि ईश्वरेर कृपाले सोईबे जहारे सेई तो ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे, कि जिस पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है, अन्यथा नोबडी कैन अंडरस्टैंड। बृहस्पति है, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन था? देवगुरु बृहस्पति। जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, बलराम नित्यानंद है, नारद मुनि श्रीवास है, तो उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो सारे दुनिया के लोगों को शिक्षा देते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के जो गुरु है, वो भी चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पा रहे। वाई? क्यों? कृपा नहीं। ईश्वरेर कृपाले सोईबे जहारे सही तो ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे। जब तक भगवान की कृपा किसी पर नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं सकता। दुर्योधन तो देखे थे भगवान को, दुर्योधन साक्षात देखे थे भगवान को, लेकिन फिर भी क्या वो भगवान को समझ पाए? हमारी बात तो दूर की है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जो पुस्तक को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, अन्यथा कृपा के बिना कुछ नहीं। प्रभुपाद कृपा दे के रखे हैं पुस्तकों में। श्रील प्रभुपाद के पुस्तक अगर कोई पढ़ेगा तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवान को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद अपने पुस्तक में दिए हैं कि जो भी मेरा पुस्तक पढ़ेगा वो कृष्ण को समझेगा। तो कृपा, हर जगह में कृपा लगता है। तो जिस किसी ने माता जी के साथ वैसे तर्क वितर्क किया वो सबसे बड़ा पाषंडी हो, जानते नहीं कुछ। माता जी को बोलना चाहिए था उनको कि आपका क्या प्रमाण है कि आप दिखा सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। हम बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो आप मुझे बताइए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, इसका प्रमाण दिखाइए। खैर, जो तर्क होते, जो तार्किक होते हैं ना, वो हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में देख के भी अनजान रहते हैं, देख के भी, जानबूझ के भी। कोई जो उदाहरण दिया दुर्योधन का, नहीं समझ पाया। बांधने चला था भगवान को, ये ग्वालों को पकड़ो, इसको बांधो रस्सी से। इतना बड़ा हुआ, उनके राज्य में ही उतना रस्सी नहीं था, कौन सा रस्सी लाया और भगवान को बांधे? ठीक है, तो ये होता है। इसीलिए तर्क करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। विश्वास करने से ही प्राप्ति होता है, तर्क करने से कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, तो अभी का जो श्लोक है हमारा 59 श्लोक में बता रहे कि विदुर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि। किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की इच्छा हुआ कि मैं भी उस स्थान को जाऊं जहां पर मेरे चाचा और ताऊ और ताई है। तो नारद मुनि सब कुछ बता दे, तुमको जाने से भी कुछ फायदा नहीं। वहां जाते जाते आपका वहां पे पहुंचने में 15 दिन लगेगा, 5 दिन के बाद वो लोग हवा गायब हो जाएंगे, तो फायदा क्या है? इसलिए बेहतर मत जाओ। तो विदुर जो थे ना, वो मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे।
क्योंकि अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। निषेध विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव ये जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था। क्या दुख था? कि मैं अपने भाई को शुद्ध भक्त नहीं बना पाया। अपने भाई को शुद्ध भक्त नहीं बना पाया। देखिए, शुद्ध भक्त बने बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, और शुद्ध भक्त तभी बनता है कोई जब वो वैष्णव से प्रेम करता है। तो धृतराष्ट्र तो सारा जीवन भर पांचों पांडवों से ईर्ष्या किए थे, द्वेष किए थे, उसको कहां से भक्ति प्राप्त होगी? भक्ति तो भक्तों की कृपा से मिलता है। कृष्ण तो डायरेक्ट किसी को देते नहीं भक्ति। अगर कृष्ण सबको डायरेक्ट देना शुरू किया तब तो संसार में कोई असुर ही नहीं रहेगा, हर कोई भक्त बनेगा, क्योंकि कृष्ण कृपा करते। लेकिन कृष्ण कृपा नहीं करते, जीवों को स्वतंत्रता दिए हैं, तुमको जो इच्छा करो। ठीक है, तो ये कृष्ण की कृपा, भक्तों की कृपा, भक्तों की कृपा के बिना कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होता। ये चीज को हम लोग को समझना है इस श्लोक के माध्यम से। कि विदुर खुद पश्चाताप कर रहे हैं, शायद इसको मैं शुद्ध भक्त बना देता, लेकिन जो भी है, जितना कुछ करवाए वो एकमात्र विदुर की कृपा है। विदुर अगर नहीं आते तो वो तो नरक में जाता, धृतराष्ट्र पूरी तरह से नरक में जाते। लेकिन वो थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया मिलने वाला था, 10,000 मिला, तो 10,000 भी मिला। तो जैसे एग्जाम्पल, क्या उदाहरण दूं? चलिए, मोदी सरकार पैसा देते हैं तो मेरी माँ के अकाउंट में हर 2 महीना में घुसता है। हर 2 महीना में क्या मतलब, जब जब आते हैं, लेकिन मेरे पिताजी के अकाउंट में नहीं घुसता। तो इस बार 5,000 रुपया उनके अकाउंट में आए थे। ठीक है, तो मेरी माँ को कम से कम जब से कोरोना चालू हुआ है तब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 60-70 हजार आया, और पिताजी को कितना? ओनली 5,000। ठीक है, तो पिताजी को मान लीजिए नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी मिला। हो सकता बीडीओ ऑफिस में कुछ किए, तो ये कृपा। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ऊपर से अथॉरिटी से कृपा मिलता है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र को जो थोड़ा कुछ भी मिला 5,000, वो भी विदुर की कृपा से। अन्यथा विदुर की तो इच्छा था इनको शुद्ध भक्त बना के भगवत धाम भेज दे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज बताए हैं कि जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, अपने भाई धृतराष्ट्र पर विदुर बहुत ही कृपालु थे, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। देखिए, ऐसा नहीं कि विदुर का संग मिला मतलब धृतराष्ट्र भगवत धाम चले गए। वो मुक्त हुआ, मुक्त होने के बाद वो दूसरे जीवन में फिर थोड़ा और कुछ करेंगे, फिर अकाउंट चार्ज होगा, इस तरह करते करते एक दिन भक्ति मिलेगा। भक्ति उतना साधारण वस्तु नहीं है ना। जैसे हमारे उमाशंकर प्रभु जी अभी आए हैं भक्ति में, जब चाय पीना छोड़ देंगे तो भक्ति में पूरा आ जाएगा। लेकिन चाय पी रहे मतलब मुक्त हो जाएंगे, मुक्त है, भक्ति में नहीं आए, क्योंकि चाय पी भक्ति नहीं मिलता। मुक्त हो जाएंगे, अगले जीवन में फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा इस्कॉन का जो नियम है श्रील प्रभुपाद जो दिए है उसको अगर पूर्णतः दृढ़ संकल्प के साथ अगर करे तो भगवान के धाम को जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ढीला करे, अरे छोड़ो ना प्रभु जी, हम गृहस्थ, मुझे तो चाय पीना ही है, तो ढीला हो तो ढीला जैसा भगवान का भी रिवार्ड आएगा, पुरस्कार। जे यथा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। जो जिस भक्ति करता है उसी के अनुरूप में पुरस्कार प्रदान क्या करते बोलता हैं। है बेटा? वो अप्रूवल के लिए गया है। तो
विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोकों को दूर करने का एकमात्र उपाय था तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का कोई अवसर ही नहीं था। तो ये है हमारा 59 नंबर श्लोक हो चुका है और आज की क्लास का जो अंतिम श्लोक है और इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है 60 इसको हम लोग पाठ करते हैं। इत्युक्तारुहत सर्गम नारद सह तुम्बुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृता जहाच्छुच। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी बीना समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि साक्षात अंतरिक्ष पुरुष है जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वो बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगत करने से ही अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था। अतएव उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और यांत्रिक साधनों से किसी अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। तो अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने की इच्छुक हो उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा, नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि का काम क्या है, प्रचार करना। वो एक व्यक्ति के लिए किसी जगह में उतना टाइम नहीं देता कि चलिए युधिष्ठिर अभी तो तुम्हारा ताऊ मर गए, ताऊ मर गए, गांधारी धृतराष्ट्र सब मर गए और आपका चाचा विदुर भी दूसरे जगह चले गए, तो अब क्या किया जाए? तो चलो मैं ही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हर महीना आप मुझे 20,000 रुपया देना। नारद मुनि ऐसे व्यक्ति नहीं है। अरे युधिष्ठिर जैसे उनका करोड़ों शिष्य है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में वो विचरण करेगा। इसीलिए अपना काम फिनिश करके उपदेश देके वहां से भाग गए। कहा? दूसरे ग्रह मंडल में। जो कोई ऐसी परिस्थिति में पड़े उनको भक्ति देने के लिए नारद मुनि चले गए। तो नारद मुनि का ये क्वालिटी है। तो एक प्रचारक का भी ऐसा ही भूमिका होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि किसी पर कृपा करना अच्छा है लेकिन आसक्त होना वेरी वेरी डेंजर। कृपा करना मतलब जड़ भरत का उदाहरण दिया गया। भरत वो जो हिरण पानी में गिर गया, हिरण का बच्चा, तो उनको वो उठाया भरत ने, कृपा किया, लेकिन कृपा के साथ साथ वो उसमें आसक्त हो गए जिसके कारण उनको दूसरा तीसरा जीवन लेना पड़ा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग को प्रचार करने जाना है, गृहस्थ के पास भी जाना है, स्कूल कॉलेज में भी जाना है, सुंदर लड़की के पास भी जाना है, लेकिन उनको प्रचार करते करते खुद प्रचार नहीं होना। क्या प्रभु जी मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली रसोई करती हूँ, घर में कोई भक्त नहीं, अगर आप ही मुझे शादी कर लेते तो। ऐसे करके बहुत सारे ब्रह्मचारियों का हाल होता है। नामट्टों में गीता कोर्स में बेचारे जाते हैं प्रचार करने और हारमोनियम सिखाने के बहाने या और भी विभिन्न तरह से प्रचार हो जाते हैं।
प्रचार करते करते प्राचार हो जाते हैं, क्योंकि हारमोनियम सिखाते से स्पर्श होता है, नारी का स्पर्श ब्रह्मचारी के ऊपर अच्छा लगता है, वेरी ब्यूटीफुल स्वीट। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, सांप जो होता है ना, अगर शरीर में अगर उसको टच किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, लेकिन जब पता चलेगा ये सांप होता क्या चीज है, तो उसी प्रकार लोगों को पता नहीं, ये जो भौतिक इंद्रियां है ना सांप की तरह, और मटेरियल सेंसेस ये सांप की तरह है। तो इनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कुछ करने जाएंगे ना, अच्छा लगता है, बट सांप ठंडा लगता है शरीर में, चिकना चिकना ठंडा ठंडा आइसक्रीम की तरह, लेकिन संपर्क में रहेंगे तो ऐसा डसेंगे ना, आपका मृत्यु होगा। इंद्रिया उस तरह सर्प की तरह, तो ऐसे होता है हमारे लाइफ में। हम लोगों को अपनी बुद्धि से, विदुर कैसे चले गए, नारद मुनि कैसे चले गए, अपना काम समाप्त करके भाग गए, नो आसक्ति, नो अटैचमेंट। हे दादा रे, हे धृतराष्ट्र, तुम कहाँ चले गए, मैं यहाँ पे कहाँ जाऊं, हे बोधी, हे गांधारी भाभी, कहाँ चले गए आप लोग, तो अग्नि में पर। क्या विदुर ऐसा रोया? नहीं, अपना काम फिनिश, चलो उपदेश दे दिया, भक्त बना दिया, वो लोग चले गए, अपना रास्ता देखो। तो नारद मुनि भी युधिष्ठिर महाराज को समझा दिए, अपना रास्ता देखो। ऐसा नहीं कि वहां पे उसके प्रति आसक्त हो गए। ठीक है युधिष्ठिर, अभी तो आपके पास कोई नहीं है, तो कम से कम 30-40 हजार रुपया अगर वेतन देंगे तो मैं आपका टीचर बन जाऊंगा। नारद मुनि नॉट लाइक दैट, विदुर नॉट लाइक दैट, वैसे नहीं। तो एक भक्त को, एक प्रचारक को ऐसे भूमिका निभाना है, किसी के प्रति आसक्त नहीं होना, कृपा करते जाते, खुद प्रचार नहीं होना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये जो श्लोक, ये जो अध्याय समापन हुआ, इस संबंध में या किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ पल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये जो धृतराष्ट्र जो महाराज जो थे, तो क्या वे तो अपने शक्ति से ही तो माने अपना मृत्यु प्राप्त किए हैं, तो क्या वो शुद्ध भक्त नहीं बने क्या? माने उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाएगा, उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाएगा? फिर से बोलिए पहले से। कह रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज अपने शक्ति से अपने माने सन्यासी बनकर अपना मृत्यु प्राप्त किए, मतलब जल के भस्म हो गए, और गंधारी उनके साथ चली गई, तो क्या वो लोग शुद्ध भक्त नहीं बने? वो लोग शुद्ध भक्त नहीं कहाएंगे लोग? नहीं नहीं, देवता तक को शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता, गांधारी और धृतराष्ट्र तो दूर की बात है। ये जो 33 करोड़ देवी देवता है वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, वो लोग है मिश्र भक्त। नारद भक्ति सूत्र में अलग अलग टाइप का भक्ति बताया गया, भक्ति रसम सिंधु में अलग अलग टाइप का भक्ति बताया गया है। तो देवी देवता जो होते हैं वो मिश्र भक्त है, उन लोगों को भौतिक इच्छा भी पूर्ण करना है। देवी देवताओं को अगर बोल दिए कि ठीक है आप हरिनाम करो, एक दिन खाने को नहीं मिलेगा, वो लोग मरेंगे। देवी देवता बोलेंगे नहीं नहीं बाबा, हमें मेटेरियल डिजायर चाहिए। वो लोग इसीलिए स्वर्ग में वास करते, सोमरस का पान करते हैं, नाइट क्लब में जाकर डांस करते नंगा। ठीक है, देवी देवता जो होते हैं ना वो मिश्र भक्त है, उनको मेटेरियल डिजायर भी चाहिए, भौतिक इच्छा भी पूर्ण करना है। एक पत्नी चाहिए, सुंदर पत्नी, और सुंदर पत्नी को एक अच्छा पति चाहिए, देवता होना चाहिए, इंद्र वरुण चंद्र आलिंगन करेंगे एक दूसरे से, तो उन लोगों को मेटेरियल डिजायर है बहुत सारा, इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं बोला जाता। लेकिन अर्जुन, अप्सरा मिला था उनको पूरा रात, जब गए थे यहां से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, तो कौन आए थे? उर्वशी बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूं होटल में, होटल रूम नंबर 271। तो अर्जुन क्या उसको टच भी किया? बोले कि यू गो, आई एम कृष्ण डिवोटी, आई हैव माय ओन
स्टैंडर्ड इन माय लाइफ, मेरे जीवन का एक आदर्श है। होटल में मिल गए, मौका का फायदा उठा दिए, नहीं। तो इसे कहते शुद्ध भक्त। ये तो पृथ्वी लोक में ही अगर कोई लड़की अगर अकेले घूमे रोड में तो उनके पीछे कितने सारे लड़के दौड़ते हैं। अर्जुन को ऐसे मौका मिला था। इस संसार की कोई लड़की नहीं, अप्सरा, उर्वशी, जिसको देखने से हम लोग पागल हो जाएंगे और रांची में एडमिशन लेना पड़ेगा, कांके में। तो ऐसे नारी को भी देख के अर्जुन विचलित नहीं हुआ। इसको कहते शुद्ध भक्त। हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी। संसार में जितनी सारी सुंदरी है ना, ऐश्वर्या राय, काजोल, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ये सब, वो सब मेढक की तरह दिखते हैं माया देवी के सामने। रोइसे माया देवी हरिदास ठाकुर के पास आए थे अपने यौवन उसको आलिंगन करने के लिए। हरिदास ठाकुर क्या बोले, रुक जाओ, अभी मेरा माला खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट होने के बाद देखते हैं अगर समय रहे तो। इसे कहते शुद्ध भक्त। ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो थे, गांधारी जो थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। क्यों शुद्ध भक्त नहीं थे? क्योंकि सारा जीवन भर वो भक्त को उत्पीड़न किए थे, भक्त को कष्ट दिए थे। यद्यपि द्रौपदी का वस्त्रण हुआ तो द्रौपदी जैसे श्राप देने के लिए उठे तो गांधारी जब आए उनके पास तो क्या वो हृदय से थोड़ी वो चीज फील किया, वो तो जस्ट ऊपर ऊपर। अगर उनको अगर सच में अगर प्रतिशोध होता तो चाबुक लेके दुर्योधन को ही पर पीटते। अगर सच में गांधारी को अगर थोड़ा सा मतलब क्रोध होता कि तुमने मेरी घर की बहू को इतने लोगों के सामने तो ऐसे किए, इतना बड़ा बेटा हो गया तुम, लाओ रे सैनिक चाबुक लेके आओ, इसको डंडा मारेंगे हम। तो ऐसा क्या किया गांधारी? नहीं किया ना। इसीलिए उसको भी शुद्ध भक्त नहीं किया, क्योंकि द्रौपदी है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखी, मतलब बहन है। अपना नाम दे दिया, कितना प्यार करते थे उनसे, अपने बहन को अपना नाम दे दिया भगवान कृष्ण ने। इतने भगवान के महान भक्त थे। और पांचों पांडव, तो पांचों पांडव को तो कष्ट दिया युधि, क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र और शकुनी और 100 भाई मिलकर। यहाँ पे जो द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया और गांधारी जो उनके पास आए और उनको जो सांत्वना देने लगे, वो तो सिर्फ बात था, ओनली जगलरी ऑफ वर्ड्स। अगर सच में अगर उनको दया आती अपने बहू के प्रति, द्रौपदी के प्रति, तब तो वही पर चाबुक लगाते उनको। सैनिकों, मेरे बेटे दुर्योधन को बांधो, दुर्योधन दुर्शासन को, और दोनों को पेन खोल के इनको साला जलाओ, इनको रड से मारो, ताता रड। उसका कितना ये हुआ है देखते हैं। तो ऐसा किया, कुछ भी एक्शन लिया गांधारी ने? एक भी एक्शन लिया? तो जो व्यक्ति एक्शन नहीं लेता वो बातों में तो बहुत कुछ बोल सकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जिसके कारण वो भी शुद्ध भक्त नहीं है। धृतराष्ट्र तो नहीं है, वो भी शुद्ध भक्त नहीं है। भक्तों को दुख देके कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? नहीं पता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग के जैसे भारतवर्ष में पुत्र का परिचय पिता से होता है, तो विदुर जी को फिर दासी पुत्र क्यों कहा गया? वो दासी से उनका जन्म हुआ इसलिए? क्योंकि इसीलिए उनका बार बार व्यासदेव का नाम वहां पे इसीलिए नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो रानी थी, अंबिका, अंबालिका, ठीक है,
तो वो लोग एक महाराज की पुत्री थी, काशीराज की पुत्री थी, और व्यासदेव एक महान ऋषि थे। तो ये अपने पर्सनैलिटी में महान है, और वो लोग राजकुमारी थी, इसीलिए उन लोगों का लेवल जो है ना, उसको राजकुमारी का पुत्र बोले या व्यासदेव का पुत्र बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। लेकिन व्यासदेव के साथ ये जो दासी का जो संबंध है, ये प्रोपराइट संबंध नहीं था। ये एक था 1 रुपया और एक था 1 लाख रुपया। तो जिसके कारण 1 लाख रुपया यहां पर नहीं आ रहा है, इसीलिए दासी पुत्र उनको माना जाता है। अगर लेवल ठीक रहता तो पिता का ही नाम लिया जाता, लेकिन लेवल ठीक नहीं था, इसीलिए शूद्र देश। ये है कारण, साइंटिफिक कारण। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना? 3 मिनट समय है, 3 मिनट 52 सेकंड। पक्का 6 बजे खत्म होगा। और एक क्वेश्चन कीजिए। अच्छा प्रभु जी, वो जो जैसे जड़ भरत का जो कथा हम लोग जानते हैं कि मृग में आसक्ति हो गई उनकी, तो हम लोग तो बोलते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर है, तो वो मृग की बच्चे को बचा करके और छोड़ देते तो आखिर उसका देखभाल कौन करता? तो इससे हम लोग तो कैसे बोल सकते हैं कि आसक्ति के कारण मैंने ये हुआ, चाहे उसका देखना भी तो उनका फर्ज था ना, बचाए थे तो। नहीं, इसमें एक दूसरी कथा ये भी है। हमारी जो श्रीमद् भागवतम के जो टीकाकार है श्रीधर स्वामी, उन्होंने शादी किया था, उनका बच्चा हुआ और बच्चा होके ही पत्नी मर गई। तो उनका प्लान ये था कि गृहस्थ जीवन में जा रहा हूं, बच्चा बड़ा होगा, फिर वानप्रस्थ ले लेंगे, फिर सन्यास होके हम भक्ति में लग जाएंगे। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, साला पत्नी मर गई। अभी उनको अरे बाप रे, किन झमेला में पड़ गए। तो वो जस्ट ये चीज विचार ही कर रहे थे रात में। रात का समय, अभी कौन जाएंगे डॉक्टर को बुलाने, अकेले है घर में, पत्नी मर गई, चिल्ला के फायदा क्या, सभी सो रहा है। तो बोले सुबह का इंतजार किया, तो जस्ट अपने दीवार के ऊपर देख रहा था, एक छिपकली एक अंडा दिया और अंडा नीचे गिर गया। तो वहां से एक बच्चा पैदा हुआ छिपकली का। और वो बच्चे जैसे पैदा हुआ तो तुरंत एक छोटा सा कीड़ा उसके सामने आए और छिपकली ने उनको खा लिया। तो उस समय उसके मन में हुआ, जब एक छिपकली के बच्चे को अगर भगवान तुरंत आहार दे सकते हैं, तो मेरा बेटा तो मनुष्य का बच्चा है, जो सर्व प्राणी, समस्त प्राणियों में प्रमुख है, इनको क्यों नहीं आहार देंगे। तो ये भावना लेकर, ये कॉन्फिडेंस लेकर, ये विश्वास लेकर वो अपने पुत्र को वहीं पर छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा के चले गए भगवान की सेवा में। तो सुबह सुबह गांव वाले लोग आए और आके देखा कि बच्चा रो रहा है, तो फिर बच्चे को लालन पालन किया गया। तो अगर उस समय श्रीधर स्वामी अगर सोचते आ रहे, मैं अपने बच्चे को लेकर अगर इसको छोड़ दूं तो कौन इसको बचाएगा, ये तो मर जाएंगे, अगर ऐसा सोचते तब तो उनका त्रुटि होता। इसीलिए उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो भरत महाराज ऐसा नहीं किया, उन्होंने त्रुटि किया, क्योंकि वो आसक्त थे। उनका काम था बचाना। बचाने के बाद क्या होगा, हिरण का बच्चा को हिरण आके पालेंगे। वन में, जंगल में सिर्फ एक ही हिरण थोड़ी था, कितने सारे हिरण थे, उनमें से कोई एक मिल जाता भगवान की कृपा से। ठीक, तो चलिए हमारा समय सीमा पार हो गया, हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावने भव वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।